नववर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं। 2025 जो है मकर लग्न यानी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ये सारी चर्चा हम आज के वीडियो में करेंगे। ये जो साल है ना, ये आपके लिए कई सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है, कई सारे मौके लेके आ रहा है, करियर में सेट होने के, धन कमाने के, अपने रिश्तों को दोबारा रिवाइव करने के लिए, हेल्थ को वापस रीगेन करने के लिए, मतलब कमाल का साल रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे राहु और केतु के द्वारा छोटी छोटी कुछ शरारतें होने वाली हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में चुनौतियां भी आने वाली हैं। ये चुनौतियों से निपटना कैसे है, वो भी हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कैप्रिकॉर्न यानी मकर लग्न, ये अर्थ साइन में से, पृथ्वी राशियों में से तीसरे नंबर की राशि है। धन कमाने में, धन के मामले में सोचने में आपका कोई सानी नहीं है, बस थोड़ा सा किस्मत का साथ होना चाहिए। हमेशा आपके मन में जो इच्छा सबसे ज्यादा बलवती रहती है ना, वो होती है फ्यूचर को सिक्योर करना। वो होती है कि अपने हक का पैसा हमारे पास आ जाए, ये कैसे भी आए। ये आपकी सबसे बलवती इच्छाओं में से एक होती है। जब आप इसको पहचान जाते हैं ना, तो जीवन में राइज करना शुरू कर देते हैं। तो आपके करियर के लिए, आपके काम कारोबार के लिए 2025 कैसा रहने वाला है, उससे हम आपकी आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके बर्थ चार्ट के अनुसार आपके काम के जो कंट्रोलिंग प्लेनेट है ना, वो है शुक्र। शुक्र तेज चलने वाले प्लेनेट है। एक महीने से भी कम समय में अपना राशि परिवर्तन कर लेते हैं। तो पूरे साल में शुक्र जो है आपके पूरी जन्म कुंडली का चक्कर काट लेंगे। शुक्र चलते चलते जब भी सूर्य के बहुत नजदीक आएंगे, आपको परेशानी दे देंगे। शुक्र चलते चलते जब भी बृहस्पति की दृष्टि के अंदर आएंगे, आपको काम में बढ़ोतरियां देंगे। ये अलग बातें हैं। लेकिन यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान का देना है कि काम कारोबार के जो नेचुरल कारक होते हैं, वो होते हैं शनि। शनि का राशि परिवर्तन होने वाला है 29 मार्च 2025 को। शनि जो हैं, ये आपके बर्थ चार्ट में आपके तीसरे भाव में, आपके स्किल्स के भाव में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ा फैक्टर है आपके काम कारोबार को प्रभावित करने के लिए। इस समय में, इस साल का जो फर्स्ट क्वार्टर है ना, ये आपके काम कारोबार के लिए कहीं ना कहीं एम्बिशंस वाला रहेगा। आपके टारगेट्स अचीव होंगे, आप काम कारोबार में रिकॉग्नाइज भी होंगे, तरक्की भी मिलेगी। आप अगर कोई नई कंपनी शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना रहे थे, वो भी संभव होता हुआ दिख जाएगा। लेकिन जो ही शनि का राशि परिवर्तन होगा, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाएंगी। आप में से कई मकर लग्न वाले लोगों को काम कारोबार के सिलसिले में घर छोड़ना पड़ सकता है, घर से दूर कहीं स्थापित होना पड़ सकता है। और आप में से कई लोगों को काम कारोबार के सिलसिले में टूरिंग शुरू करनी पड़ सकती है। आपके काम कारोबार में यात्राएं शामिल हो सकती हैं। अगर आपका काम बिल्डिंग मटेरियल, सिविल इंजीनियरिंग या ठेकेदारी से संबंधित है, या किसी ना किसी तरह से लेबर ओरिएंटेड काम या मशीनों से जुड़ा हुआ काम है, तो फिर अगले 9 महीनों में, यानी मार्च के बाद अगले 9 महीनों में आपको कैश क्रंच भी आ सकता है। थोड़ा सा टेंशन वाला माहौल भी रह सकता है। लेकिन ये सारा टेंशन वाला जो माहौल है, ये तब बिल्कुल खत्म होता जाएगा जब जब आपके शुक्र जो हैं, ये बृहस्पति की दृष्टि के अंदर आ जाएंगे। ये साल के जो मासिक राशिफल है, उसमें मैं आपको बताता रहूंगा। लेकिन इतना याद रखिएगा कि काम के लिहाज से बदलाव वाला साल है। अगर आप अपने काम में कंफर्ट जोन से निकल आते हैं, तो फिर करियर जो है आपके कंट्रोल में रहने वाला है। हाँ, अगर आप नौकरी में हैं, तो यहाँ पे 2 तरह की चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये कि कोई ना कोई ऑफिशियल पॉलिटिक्स आपको परेशान कर सकती है। और स्पेशली ये जो पॉलिटिक्स है ना, ये फरवरी से लेके मई के एंड तक आपको ज़्यादा परेशान रखेगी। इसमें अगर आपकी अप्रेजल्स हैं, यहाँ पे अगर आप बॉस की मर्जी पे हो, तो फिर आपको चीज़ों को बड़ा केयरफुली हैंडल करना है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बच के आप अपने आप को सर्वाइव करवाते रहोगे ना, फिर 2025 आपकी फेवर में जाएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा। यहाँ पे आपको बहुत ज़रूरी ध्यान देना है कि सुनिए सबकी, करिए अपनी। इस समय में बुध की वजह से आपके सलाहकार तरह तरह के आएंगे, अपनी अपनी तरह की सलाह देंगे, आपको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन मेरी आपको ये सलाह है कि अपने आसपास केवल उन्हीं लोगों की सुनिए जो रेलेवेंट है, जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं और जिनके अंदर ईर्ष्या या जलन द्वेष की मात्रा कम है। आपको यहाँ पात्र कुपात्र, सही या गलत, इनकी पहचान करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। उसका कारण यह है कि इस साल में करियर के सिलसिले में आप गलत सलाह का शिकार हो सकते हो। इसलिए आपको कोई भी सलाह अगर बड़ी ल्यूक्रेटिव लगती है, अच्छी लगती है, या कोई सलाह थोड़ी सी शक वाली लगती है, तो भी 10 बार सोचिए,
फिर उसके बाद एक्शन लीजिए ताकि आपके जीवन में करियर के मामले में कोई ट्रबल ना आ पाए। अब करियर के मामले में जो लोग व्यापारी हैं, रिटेलिंग का काम कर रहे हैं, उनका काम यथास्थिति चलता रहेगा। बस उनको बहुत ज़्यादा पैसा मार्केट में फंसाना नहीं है, नहीं तो इस साल के सेकंड हाफ में उनको थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। और जो लोग किसी ना किसी तरह के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हैं, उनको लेबर के साथ बना के रखनी है ताकि उनका काम कारोबार जो है वो सुचारू रूप से चलता रहे, अग्रेसिव नहीं होना है। अब हम बात करते हैं कि 2025 आपके मनी मैटर्स के लिए, फाइनेंसेस के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, जब तक आपके पैसे के घर में शनि है तब तक आपको पैसे के मामले में कहीं ना कहीं थोड़ी सी तंगी आती रहेगी। शनि जो है ना, ये ठंडक के कारक हैं, दरिद्रता के कारक हैं, अभावों के कारक हैं। और शनि जब भी पैसे के स्थान से ट्रेवल करते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपके पर्स को, आपके गल्ले को, आपके बैंक अकाउंट को स्क्वीज कर देते हैं, श्रिंक कर देते हैं। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि साल के पहले 3 महीनों के बाद ही शनि यहाँ से निकल के आपके थर्ड हाउस में आ जाएंगे। तब आपको एकदम से धन कृपा रिलीज होती हुई महसूस होगी। और सबसे बढ़िया बात क्या रहेगी कि आपके जो बृहस्पति हैं, ये अब आपके पंचम भाव से छठे भाव में आ जाएंगे। वंडरफुल कॉम्बिनेशन। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, बृहस्पति आपके धन स्थान पे दृष्टि देनी शुरू करेंगे। और फिर जो पिछले 2-2.5 साल से आपको धन के मामले में बहुत सटलनेस महसूस हो रही थी, तंगी सी महसूस हो रही थी ना, अब ये तंगी एकदम से रिलीज होती हुई महसूस होगी। धन के मामले में खूब सारी अपॉर्चुनिटीज आनी शुरू होंगी। बल्कि मैं तो कहूँगा धन का जो इनफ्लो है वो कई गुना बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आप देख रहे थे ना कि आप नौकरी में हैं, आपको सही से प्रमोशन ही नहीं मिल रहा है, अब आपको प्रमोशन भी मिलेगा, या आपके किसी ना किसी तरह से पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम भी बनेगा जो आपके धन के मामले में कितनी सारी प्रॉब्लम्स को हल करेगा। इवन यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ ऐसे निवेश करने के साधन मिलेंगे जो पैसे के मामले में आपके लिए बड़े बेहतर से बेहतरीन साबित होंगे। यहाँ पे बस केयर आपको एक ही चीज़ की करनी है, किसी ऐसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत करिएगा जो प्रॉपर्टी आपको टाइटल के रूप में थोड़ी सी शक्की लग रही है। उसी जगह पे इन्वेस्ट करिए जहां इन्वेस्टमेंट आपको सेफ लग रही है। और दूसरी बात यह है कि इस साल में सोने में इन्वेस्ट करना आपको ज़्यादा फायदा नहीं देगा, इसलिए गोल्ड में एक लिमिटेड हद तक ही इन्वेस्ट करिए। और अगर आप शेयर बाजार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पे मेरी 2 सलाह है आपको। पहली सलाह है कि राहु जो है वो मई महीने में राशि परिवर्तन करके आपके धन स्थान पे आएंगे, और केतु जो हैं वो राशि परिवर्तन करके आपके अष्टम भाव में आएंगे। यही चीज़ मैंने इस वीडियो के शुरू में बोली थी कि राहु केतु की वजह से आपको थोड़ी सी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। केतु अष्टम भाव में आपको कैसा कष्ट देंगे? आपको कष्ट देंगे ऐसा जिसमें आप बिल्कुल भी कह लीजिए तैयार नहीं थे, लेकिन अचानक से आने वाली कोई चीज़ ने इमरजेंसी सिचुएशन खड़ी कर दी। और राहु जब आपके धन स्थान पे जाएंगे ना, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप लालच के वशीभूत होके आप शेयर बाजार में, कमोडिटी मार्केट में, ये क्रिप्टो करेंसी में, या किसी ऐसे और अकाउंट में जहां पे जल्दी से धन आता है, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना शुरू हो गए ना, तो धन रेत की तरह हाथ से निकलेगा। जितना दबाओगे ना आप उस धन को, उतना तेजी से ये आपके हाथों से फिसलेगा। इसलिए अचानक धन आ जाए, ईजी मनी आ जाए, या कम एफर्ट करके ज़्यादा पैसा आ जाए, ये इस साल में आपकी किस्मत में नहीं है। लेकिन आपकी किस्मत में है क्या कि जितना आप मेहनत करते जाओगे, जितना आप योजना बना के चलोगे, उससे कहीं ज़्यादा धन आपके अकाउंट में आएगा, आपकी जेब में आएगा, आपके हाथ में आएगा। ये बात को लिख के रख लीजिएगा। तो अब पैसे के बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। सबसे पहली बात तो यह है कि मंगल साल की शुरुआत में ही आपको आपके सप्तम भाव में नीच राशि के मिलेंगे। बीच में मंगल वक्री होके आपके 6th हाउस में जाएंगे, फिर से वापस सप्तम भाव में आ जाएंगे। यानी साल के पहले 5 महीने मंगल का यही इन एंड आउट ऑलमोस्ट चलता रहेगा, जो जीवन साथी की हेल्थ के लिए चैलेंजिंग है, जीवन साथी से आपके संबंधों के लिए चैलेंजिंग है। गृहस्थी में आपको यह सुनने को मिल सकता है कि आप खुद को उन पर फोर्स कर रहे हो, आप चाहते हो कि वो आपके तरीके से चले, जिसकी वजह से घर के अंदर किसी ना किसी तरह का असहमति का वातावरण बन सकता है जो आपको टेंशन दे सकता है। इवन यही चीज़ जो है आपके वर्क प्लेस पे भी चलेगी। आपके सबऑर्डिनेट आपकी बातों को मानने से मना कर सकते हैं या अवज्ञा कर सकते हैं, और ये भी चीज़ आपको बड़ा फ्रस्ट्रेट करेगी। उसका कारण आप ही रहोगे, बाहर से कारण नहीं आएगा। मंगल के इस तरह की जो स्थिति है ना, ये आपके कह लीजिए कमांड सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देगी, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कब लाउड हो रहे हो, कब लोगों के लिए कंट्रोलर बन रहे हो, कब अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहे हो। इसलिए मंगल के इस समस्या से निपटने के लिए उपाय तो मैं आपको दूंगा ही। आपको जो अभ्यास करना है वो करना है कि अपने काम का, अपने नेचर का फीडबैक भी लेते रहिए, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को थोड़ा सा मधुर, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बना के रखिए।
अगर हम बात करें आपकी हेल्थ की, तो फरवरी मार्च के बीच में आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ रह सकता है, हाइपर एसिडिटी की समस्या आ सकती है, या किसी ना किसी तरह से आपको कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसको यूटीआई बोलते हैं, ये भी हो सकता है। इवन किसी ना किसी संक्रमण की वजह से बीमार हो जाना, या किसी इन्फेक्शन की वजह से आपके पैरामीटर्स का डिस्टर्ब हो जाना, ये भी आपको साल के पहले से दूसरे क्वार्टर के बीच में जो संधि काल होता है उसमें देखने को मिल सकता है। इसलिए यथासंभव अपनी इम्यूनिटी को बना के रखिएगा। अब साल के थर्ड या फोर्थ क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, जब दीपावली सीजन होता है, यानी सितंबर से नवंबर के बीच में, इसके बीच भी बदलता हुआ मौसम आपको परेशान करेगा। उस समय में आपको हेयर फॉल की समस्या भी आएगी, उस समय में स्किन की ट्रबल्स भी आएंगी, और उस समय में मौसम की वजह से खांसी, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, ऐसी दिक्कतें भी आ सकती हैं। इन चीज़ों को हटा के रखें तो फिर ओवरऑल जो आपकी हेल्थ है वो सही ही रहेगी। और वो विद्यार्थी जो किसी ना किसी तरह से एकेडमिक्स या कंपटीशन दे रहे हैं, और या जिनकी लाइफ में सब्जेक्ट सिलेक्शन का समय आया हुआ है, वो कन्फ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। उनको अपनी कैपेबिलिटीज़ पे भी शक हो सकता है, या एक ही जगह पे 4-4 ऑप्शंस दिखने की वजह से वो कन्फ्यूज़ रह सकते हैं। तो ये जो कन्फ्यूज़न है, दरअसल ये केतु द्वारा दी गई कन्फ्यूजन रहेगी। और उससे निपटना कैसे, चलिए उपायों की बात करते हैं। तो पहला उपाय है उन लोगों के लिए जो स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, चाहे वो नौकरी में तरक्की के लिए स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो विद्यार्थी हैं अपने हायर स्टडी कर रहे हैं, या फिर वो विद्यार्थी जो पढ़ने के बाद अब नौकरी के लिए एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं। उन सभी के लिए एक कॉमन उपाय है कि इस पूरे साल में एक तो आप ब्लैक एंड वाइट कंबल जो है ज़रूरतमंदों को बांटिए, अगर आप ठंडे एरिया में रहते हैं। अदरवाइज़ आप आवारा कुत्तों को भोजन वगैरह कुछ ना कुछ देते रहिए। इससे आपके लिए जो भी आपकी कन्फ्यूजन एलिमेंट है वो कंट्रोल में रहेंगे और सिस्टम आपकी फेवर में चलेगा। अब आइए धन के मामले में उपाय क्या करना है। धन के मामले में एक सिंपल उपाय है, और ये उपाय है कि आपने नाभि पे, माथे पे और जीभ पे रोज़ केसर का तिलक लगाना है। इस साल में कम से कम 45 डेज तक लगाइए, नहीं तो पूरा साल भी आप लगा सकते हैं, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और तीसरा बहुत ही ज़बरदस्त उपाय है आपके लिए, ये उपाय है कि एक पिंजरे वाली चांदी की गोली या तो आप गले में पहन लीजिए, नहीं तो एक चांदी की गोली पे नेल पेंट से लाल रंग करके लाल कपड़े में बांध के उसको अपने पर्स में, वॉलेट में या पॉकेट में रख लीजिए। अगर वो भी नहीं रख सकते हैं तो आप अपने वर्क प्लेस के गले में रख लीजिए, अपने ऑफिस के वर्किंग ड्रॉर में ही रख लीजिए पूरे 1 साल के लिए। ये जो चीज़ है आपके लिए करियर, धन, रिलेशंस, हेल्थ, हर चीज़ के लिए पूरी तरह से बेनिफिशियल रहेगी। तो दोस्तों, ये था मकर लग्न वालों के लिए 2025 का एक छोटा सा विवरण। मैं आशा करता हूँ इससे लाभ लेके आप अपने इस साल को बहुत ही मनोरम, बहुत ही बढ़िया बना पाएंगे। तो चलिए, हम बहुत जल्द मिल रहे हैं एक नई जानकारी के साथ। एक बार फिर से आपको और आपके परिवार को 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं।